चलो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 1 के ऊपर। चैप्टर 1 हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 का हमने पूरा 5-6 लेक्चर में कंप्लीट किया। उसके बाद देखो एक लेक्चर का 4-5 मिनट का एक वीडियो दिए थे जो इंपॉर्टेंट था, माइटोसिस मेयोसिस का कॉन्सेप्ट था वहां पे, और क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ बात किए थे, वो आपको ले लेना है, ठीक है, उसको अपने कॉपी में कर लेना है। लास्ट में एक क्रोमोसोम का टेबल दिया हुआ है आपके बुक में, समझ में आया बात, दिखाया है कि डिप्लॉइड में कितना क्रोमोसोम होता है और हैप्लॉइड सेल में कितना क्रोमोसोम होता है। सिंपल याद रखना है, डिप्लॉइड में अगर 46 है तो हैप्लॉइड में उसका आधा कर देना, समझ में बात। डिप्लॉइड में अगर 12 है तो हैप्लॉइड में उसका आधा कर देना, समझ में बात। क्लियर है ये सब चीज। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बोलो मिलेगा, दे देंगे, थोड़ा देर रुको ना पढ़ के। आज जो इस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग उसका नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 एंड अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, हम हमारे हिसाब से मतलब बिहार बोर्ड के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 2 है। क्लियर। चलो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, टॉपिक्स लिखो, लिखो हेडिंग टॉपिक्स, चैप्टर का नाम डालो फिर टॉपिक्स लिखो। हाँ अरे कौन सा मतलब लिखेंगे टॉपिक्स है क्या, अलग ही मतलब ये टॉपिक है। टॉपिक्स लिखो, नंबर 1 में लिखो जो भी है बता रहे। उसको भी लिखना था ना, क्या जो शॉर्ट वीडियो था आपका। हाँ उसको लिखना है। हाँ लिखो, ये लिखो, चैप्टर का नाम भी लिख दें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर का नाम सबको याद होना चाहिए सबसे पहले। टॉपिक्स में नंबर 1 लिखो, नंबर फर्स्ट में आप लिखिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, या फिर लिखो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दूसरा में हाँ भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, लिखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद लिखो गैमेटोजेनेसिस, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर गैमेट बनाएंगे। हाँ तो अभी पढ़ो ना, और आएगा दूसरे तरीके, अब ये सब फ्लावरिंग प्लांट का आएगा। क्या फीमेल के बाद गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, क्या फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, गैमेट्स। जब गैमेट्स बन जाएंगे तब हम गैमेट्स को क्या करते हैं बताओ, ट्रांसफर, ट्रांसफर गैमेट्स बन जाएगा तो गैमेट्स को ट्रांसफर करेंगे, लिखो गैमेट ट्रांसफर। फर्स्ट चैप्टर आने वाले 3 चैप्टर का बेस है, हो गया। गैमेट ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर क्या होगा भाई, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। देखो नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, ब्रैकेट में करके लिखना डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स में हमको एंजियोस्पर्म में हमको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन लिखने के बाद ब्रैकेट में डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस, उसके बाद सीड पढ़ेंगे, सीड एंड फ्रूट करके लिख लो, सीड एंड फ्रूट, सीड एंड फ्रूट हो गया, सीड एंड फ्रूट हो गया। उसके बाद लास्ट टॉपिक लिख लो एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी, ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इस चैप्टर का अगर वेटेज की बात करें तो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इससे लगभग हर साल आता है, समझ में बात। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन लगभग हर साल इस चैप्टर से आपको मिल जाएगा। इस बार 3 ऑब्जेक्टिव आपको मिला था, एकदम डायरेक्ट लाइन से था, समझ में बात।
तो इस चैप्टर का वेटेज कितना, 5 से 6 नंबर का। पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट का अगर वेटेज की बात करोगे, मतलब जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आपका फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब मिलाकर लगभग 18 से 20 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन। समझ आप बात? तो इस यूनिट को एकदम बढ़िया से सीखिए और फिर उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तब समझ में आएगा। क्लियर? चलो अब हम लोग क्या पढ़, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट बोले तो एंजियोस्पर्म, किसके अंदर देखने वाले भाई, एंजियोस्पर्म के अंदर हम लोग क्या देखने वाले बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने वाले हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने से पहले हमको ये पता करना होगा कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है कहाँ, वो है कहाँ। तो वो जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो कहाँ होता है, फ्लावर के अंदर होता है। कहाँ होता है, फ्लावर के अंदर। और फिर उसके बाद हम उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ गए बात? सबसे पहले हम लोग मेल को पढ़ेंगे, फिर फीमेल को पढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे टॉपिक लिखा है उस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लो। कॉपी को हॉरिजॉन्टल करो, कॉपी को हॉरिजॉन्टल करो। हाँ चलिए अब इधर देखिएगा भाई। अच्छा एक एनसीईआरटी तुम्हारा, अच्छा, उसको बाद में बात करेंगे, रहने दो। चलो रखो आप सब कुछ हो गया। चलिए सबसे पहले भाई यहाँ पे अब देखिए 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 देखिए, पहले बताना उसके बाद ड्रॉ करना, टाइम दे देंगे। ये हमारे पास एक डंटल है। जनरली डंटल को हम लोग स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक। समझ आए बात? जनरली डंटल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। समझ आए बात? जनरली डंटल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक। ये जो तुम्हारा डंटल है, इस डंटल का नाम क्या होता है सर, इस डंटल का नाम क्या होता है बताओ, इस डंटल का नाम होता है पेडिसल। क्या नाम होता है सर, पेडिसल, है ना। इस डंटल का नाम क्या होता है, पेडिसल। जब ये पेडिसल आपका बाबू ऊपर जाकर फूल जाए, क्या करे, ऊपर जाके फूल जाए, तो इस फूले हुए पार्ट को हम लोग क्या कहते थे सर, इस फूले हुए पार्ट को हम लोग थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते थे। क्या कहते थे बाबू, थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते थे, है ना। थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते थे। क्लियर है ये बात? ये जो आपका डंटल है, इस डंटल को हम लोग स्टॉक कहते हैं। जनरली डंटल को स्टॉक कहते हैं, लेकिन इस डंटल का नाम क्या है, पेडिसल, है ना। क्या नाम है, पेडिसल। और उसके बाद जब ये पेडिसल आपका ऊपर जाकर फूल गया, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, थैलेमस या रिसेप्टिकल कह रहे हैं। उसे हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू, थैलेमस या रिसेप्टिकल। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, है ना। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। इसका नाम क्या होता है बाबू, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, इसका नाम क्या होता है बताओ। इसका नाम होता है सेपल। क्या होता है, सेपल। क्या होता है, सेपल, है ना। इसका नाम क्या है, सेपल। अच्छा, सेपल के अंदर कलर्ड पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, कलर्ड पार्ट होता है ना। सेपल के अंदर कलर्ड पार्ट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पेटल। क्या कहते हैं भाई, पेटल। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। सेपल के अंदर कलर्ड पार्ट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। फिर आपका इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमल। इस तरह से आपका क्या होता है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमन। पूरे को क्या कहेंगे, स्टेमन, है ना। पूरे को क्या कहेंगे, स्टेमन। उसके बाद आपका सेंटर में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, जिसे हम लोग कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पेल। समझ आए बात, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्पेल कहेंगे। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा हो गया कार्पेल। और ये आपका जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा समझना, कंसीडर करना, ठीक। यहाँ से ले लेते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टेमन। क्या हो जाएगा, स्टेमन। समझ गए बात? ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्टेमन। ये हुआ तुम्हारा एक पूरा फ्लावर का डायग्राम। किसका डायग्राम हुआ, फ्लावर का। नीचे वाले पार्ट को हमने क्या कहा, पेडिसल। नीचे वाले पार्ट को हमने क्या कहा, पेडिसल कहा। उसके बाद जब ये पेडिसल आगे जाकर फूल गया, तो उसको हम लोग थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। फिर हमारे पास ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हमने क्या कहा, सेपल कहा। क्या कहा, सेपल। समझ गए बात, क्या कहा, सेपल कहा। क्लियर? क्या कहा, सेपल। उसके बाद सेपल के अंदर देखो, इनसाइड द सेपल, सेपल के अंदर है ना, सेपल के अंदर आपके पास क्या होता है, कलर्ड पार्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल।
इस पेटल के अंदर हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टेमन कह रहे हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कार्पेल कह रहे हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर है? एक एक बच्चों को एकदम क्लियर है? चलिए अब देखिए, ये जो हमारे पास सेपल होता है भाई, सेपल के ग्रुप को क्या बोला हमने? सेपल के ग्रुप को, अब देखो ग्रुप, वॉल्ड या सर्किल, ग्रुप, वॉल्ड या सर्किल, ये तीनों एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप है तो मतलब ढेर सारा, वॉल्ड मतलब भी गुच्छा होता है और सर्किल मतलब कि ढेर सारा सर्किल बनाया हुआ, समझ रहे हैं? तो ग्रुप, सेपल के ग्रुप को या वॉल्ड को या सर्किल को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं बाबू? कैलिक्स कहते हैं ना। सेपल के ग्रुप, वॉल्ड या सर्किल को हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं भाई? कैलिक्स। अच्छा, अगर हम पेटल की बात करें तो पेटल के ग्रुप, वॉल्ड या सर्किल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पेटल के ग्रुप, वॉल्ड या सर्किल को हम लोग कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला। सेपल के ग्रुप, वॉल्ड या सर्किल को क्या कहेंगे? कैलिक्स। और पेटल के ग्रुप, वॉल्ड या सर्किल को क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। और कार्पेल के ग्रुप, वॉल्ड या सर्किल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कार्पेल के ग्रुप, वॉल्ड या सर्किल को हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम या पिस्टिल, है ना? गाइनोशियम या पिस्टिल। और स्टेमेन के ग्रुप, वॉल्ड या सर्किल को हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। तो हमारा जो गाइनोशियम और एंड्रोशियम है भाई, यही क्या होता है बाबू? यही होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम और गाइनोशियम हमारा क्या होता है? एंड्रोशियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और गाइनोशियम हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यहाँ से एक लाइन क्लियर होता है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो किसके पास होते हैं? फ्लावर के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? फ्लावर के पास होते हैं। और स्टेमन सिंगल को कहते हैं, कार्पेल भी सिंगल को कहते हैं। स्टेमन, आपका स्टेमन के ग्रुप को हम लोग एंड्रोशियम कहेंगे, जो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और कार्पेल के ग्रुप को हम लोग गाइनोशियम या पिस्टिल कहेंगे, जो क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर की तरफ, फ्लावर में हमने सबसे पहले जो नीचे की तरफ डंटल देखा उसका नाम क्या था? पेडिसेल। जब ये डंटल आगे जाकर फूल गया तो उसका नाम हुआ थैलेमस या रिसेप्टिकल। क्लियर? उसके साइड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेपल। सेपल के ग्रुप को, वॉल्ड को या सर्किल को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। फिर कलर्ड पार्ट होता है सेपल के अंदर। सेपल के अंदर क्या होता है? कलर्ड पार्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेटल। पेटल के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? कोरोला। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम स्टेमन कहते हैं, सिंगल को, और ग्रुप को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे सिंगल को कार्पेल और ग्रुप को गाइनोशियम या पिस्टिल कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम आप लोग को क्या लिखाते हैं कि हम पढ़ने वाले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्या पढ़ने वाले? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन है बताओ? स्टेमन, है ना? तो सबसे पहले यहाँ से स्टेमन को निकाल दो। स्टेमन को क्या करना है? हमको निकालना है। और निकाल के यहाँ हमने क्या किया भाई? ड्रॉ किया। कोई ड्रॉ नहीं करेगा मेरे साथ साथ, कोई नहीं करेगा। स्ट्रक्चर सिर्फ देखिए और अब समझते चलिए। चैप्टर में हम लोग घुस गए। ये हमारा एक डायग्राम तैयार हुआ किसका सर? स्टेमन का। किसका तैयार हुआ? स्टेमन का। स्टेमन में आपको जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, इसे हम लोग एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एंथर कहते हैं। ये जो आपको एंथर दिख रहा है, इसके अंदर आपको कितना लोब दिख रहा है? दो लोब। दो लोब के लिए क्या हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? बाइलोब। दो लोब है तो दो मतलब क्या होता है? बाई। तो एंथर जो होगा हमारा भाई वो कैसा होगा? एंथर जो होगा हमारा वो कैसा होगा बाबू? वो होगा बाइलोब्ड। कैसा होगा? बाइलोब्ड, है ना? हमारा जो एंथर होगा वो कैसा होगा? बाइलोब्ड। मेरे एक बात को गौर से सुनना, ये जो नंबर ऑफ स्टेमन है, नंबर ऑफ स्टेमन किसी एक फ्लावर के अंदर, ये वेरिएबल कर सकता है, मतलब वैरी कर सकता है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और कई सारा भी हो सकता है। समझ आया बात? इस बात को याद रखना, ये एनसीईआरटी का लाइन है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को निकाला, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था स्टेमन। क्या नाम है? स्टेमन। स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले पार्ट्स को हमने क्या कहा? एंथर। और नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग कह रहे हैं फिलामेंट। इस डंटे को क्या कह रहे हैं? कोई भी लंबा स्ट्रक्चर याद करो, हमने क्या बताया था? कोई भी लंबा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा भाई? फिलामेंट्स, है ना? कोई भी लंबा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? फिलामेंट्स। तो तुम्हारा ऊपर वाला जो टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर जो, उसको हमने क्या कहा? एंथर। और ये जो हमारा जो डंटा है लंबा स्ट्रक्चर, उसको हमने क्या कहा? फिलामेंट। उसको हमने क्या कहा बाबू? फिलामेंट। अब याद करो, हमने आपको दो एंड बताया था कि किसी भी चीज का क्या होता है? दो एंड होता है ना? जो चीज जहां से अटैच हो वो कौन सा एंड कहलाता है? प्रॉक्सिमल एंड। और जो चीज जहां फ्री हो उसको हम लोग कहते हैं डिस्टल एंड। तो ये देखो, ये मेरा हाथ देखो, है ना? ये कौन सा एंड होगा? ये प्रॉक्सिमल और ये एंड फ्री है, तो ये डिस्टल, है ना? तो तुम देखो, इसको हम लोग एंथर का, ये मान लो फिलामेंट है पूरा, है ना? इस फिलामेंट का कौन सा एंड फ्री होता है? जब ये फ्लावर पे है। देखो, जब ये फ्लावर पे है, जब ये फ्लावर पे है
तो तुमको क्या दिख रहा है कि ये एंड तो अटैच है यहाँ से, फ्री थोड़ी है, अटैच है। जब निकाल के देख रहे तब ना भाई, अरे फ्री तो ये वाला है ना, फ्री तो ये वाला है ना, अटैच कौन है ये अटैच है किससे, या तो थैलेमस से ये अटैच है या तो पेटल से अटैच है। अरे बात समझ में आया बात। और जो एंड किसी चीज से अटैच होता है उसको हम लोग प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, जो एंड किसी चीज से अटैच होता है उसको हम लोग प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। तो ये जो तुम्हारा फिलामेंट है, ये फिलामेंट का कहलाएगा प्रॉक्सिमल एंड। कौन सा एंड, प्रॉक्सिमल एंड, है ना, क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल एंड। ये कौन सा एंड कहलाएगा, प्रॉक्सिमल एंड। अब तुम बताओ हमको, जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे अटैच है, और पेटल से, थैलेमस से और पेटल से, या तो थैलेमस से होगा या तो पेटल से होगा। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर सेपल से क्यों नहीं, सेपल से कैसे होगा बाबू, सेपल तो बाहर है, सेपल तो बाहर साइड में। तो या तो ये जो तुम्हारा प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट का, या अटैच होगा थैलेमस से या तो पेटल से। तो आपको क्या याद रखना, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट अटैच टू थैलेमस या, थैलेमस या क्या बोलो, पेटल। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, समझिए बात कि फिलामेंट का कौन ऐसा, स्टेमेन का कौन ऐसा एंड है जो अटैच होता है थैलेमस और पेटल से। तो आपको क्या रखना है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू थैलेमस या पेटल। क्लियर, कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है यहाँ तक, नहीं। अब फिलामेंट का जो दूसरा एंड है उसे हम डिस्टल एंड कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्टल एंड। समझिए बात, जहां पे क्या है हमारे पास, एंथर है। एंथर कैसा होता है सर, बाइलोब्ड होता है। एंथर कैसा होता है बाबू, बाइलोब्ड होता है ना, एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या होता है, इस एंथर को, जब हम इस एंथर को और फिलामेंट को, जब इस एंथर को और फिलामेंट को मिला दे, तब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमेन, है ना। तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्टेमेन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मेरे बात को गौर से सुनो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एंथर को काट के देखने वाले हैं। कैसे काटेंगे, ट्रांसवर्स काटेंगे। कैसे, ट्रांसवर्स। इस एंथर को हम ऐसे ट्रांसवर्स काट के देखेंगे। समझ आया बात, समझ में आया यहाँ तक क्लियर। देखो सबसे पहले फ्लावर देखे, फ्लावर में से हमने पूरे पार्ट्स को समझा। उसके बाद यहाँ से एक रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को उठाया। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पूरा स्टेमेन कहलाया, पूरा क्या कहलाया, स्टेमेन। इसको हमने एंथर का ये फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट इक्वल टू स्टेमेन। फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किससे अटैच होता है, थैलेमस या पेटल से। किससे, थैलेमस या पेटल से। थैलेमस क्या होता है सर, ये थैलेमस है आपका और ये आपका पेटल है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, एकदम क्लियर है यहाँ तक। चलो अब याद क्या रखना तुमको, ये जो तुम्हारा फिलामेंट होता है, क्या ये तुमको लंबा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लंबा के लिए लॉन्ग शब्द इस्तेमाल करोगे। अब लंबा है तो क्या लचीला होगा, तो लॉन्ग एंड सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या होता है, लचीला। ये जो फिलामेंट है वो तुम्हारा कैसा होगा भाई, ये जो फिलामेंट होगा ये कैसा होगा, लॉन्ग एंड सिलेंडर। कोई दिक्कत, लॉन्ग एंड सिलेंडर, एकदम क्लियर है यहाँ तक। और ये फिलामेंट और ये एंथर दोनों मिलकर क्या बन गया भाई, स्टेमेन। फिलामेंट और एंथर दोनों मिलकर क्या बन गया, स्टेमेन। क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं सर, अब हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। क्या देखने वाले, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वाले भाई हम इसका, इसको हम मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एंथर है, ये क्या है, एंथर। इस एंथर का हम क्या देखने वाले हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन। और देखते हैं यहाँ पे आप आइए, ऐसे एरो दे दीजिएगा और अपने कॉपी में आगे बना लीजिएगा। हम यहाँ पे बना रहे, क्या बना रहे, यहाँ पे बना रहे। अब समझना मेरे बात को, देखो जब हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, जब हम उसको काट के सामने से देखते हैं, मतलब ऐसे काटा और फिर ऐसे तुम लोगों को दिखा रहे हैं, समझ आया बात, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। समझ आया बात, कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। याद करो, कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, कुछ भी हो, प्लांट का बाहर वाला लेयर कहलाता था एपिडर्मिस। चाहे लीफ का बाहर वाला लेयर हो, रूट का बाहर वाला लेयर हो, या स्टेम का बाहर वाला लेयर हो, उसी तरह एंथर का भी बाहर वाला लेयर क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा भाई, ये कहलाएगा तुम्हारा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, है ना। ये क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर एक और लेयर होता है, उसको हम लोग इंडोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोथीसियम।
नहीं कह सकते हैं इंडोडर्मिस, क्योंकि इंडो मतलब अंदर, डर्मिस मतलब लेयर, लेकिन यहाँ पे हम उसे इंडोडर्मिस नहीं इंडोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोथीसियम कहते हैं, इंडोथीसियम कहते हैं। समझ गए बात? क्या कहेंगे भाई? इंडोथीसियम। उसके बाद क्या होता है बाबू? एक और लेयर होता है। ये जो तुम्हारा लेयर है इसको हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल लेयर। ये जो तुम्हारा मिडिल लेयर है ना भाई, गौर से सुनना मेरे बात को, ये जो तुम्हारा मिडिल लेयर है ना, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है। ये जो मिडिल लेयर है ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। क्लियर? ये जो तुम्हारा मिडिल लेयर है ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है। और एक बात को और याद रखना कि इस मिडिल लेयर का शॉर्ट लाइव्ड होता है, यानी एफीमेरल होता है। एफीमेरल का मतलब ये है सर कि ये बाद में डीजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ बात? खत्म हो जाता है बाद में। क्लियर? और कितना हो सकता है? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास अंदर में हमारे पास कुछ सेल्स के बने हुए लेयर होते हैं ना, सेल्स के बने हुए लेयर होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? जिसको हम लोग कहते हैं टेपेटम। क्या कहते हैं? टेपेटम। सबसे ज्यादा चांस है कि सवाल इसी पे बने। और इसका स्ट्रक्चर आया था 2024 के एग्जाम पे कि माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखिए, यह भी समझ में आएगा तुमको। देखो बाहर वाले लेयर को हमने क्या कहा? एपिडर्मिस। उसके अंदर वाले लेयर को इंडोथीशियम। उसके अंदर वाले को मिडिल लेयर। मिडिल लेयर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। और इसका शॉर्ट लाइफ होता है। कैसा होता है? शॉर्ट लाइफ होता है, कम टाइम के लिए जीता है ना, कम टाइम के लिए जीता है। तो हम लिख देते हैं क्योंकि हम जान रहे हैं आप लोग को भूलते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो 1 से 3 हो सकता है और साथ ही साथ कैसा होगा? शॉर्ट टाइम। अगर एग्जाम में आएगा तो क्या इतनी को लिखेंगे? नहीं, इट इज और फलाना ढमकाना जोड़ के आप लिख लीजिएगा। समझ रहे बात? क्लियर है? लिखना सीख लो, लिख लो ना। हाँ, तो देखो बाहर वाला एपिडर्मिस, उसके अंदर वाला इंडोथीसियम, उसके अंदर वाला मिडिल लेयर जो 1 से 3 हो सकता है। और उसका कैसा होता है भाई? शॉर्ट लाइफ होता है। कैसा होता है? शॉर्ट लाइफ होता है। यहां तक क्लियर? अब कुछ अंदर में सेल्स के बने हुए लेयर होते हैं जिसे हम लोग, देखो अंदर में मतलब इनर मोस्ट लेयर, अंदर में इनर मोस्ट लेयर, एपिडर्मिस बाहर है मतलब आउटर मोस्ट लेयर। अरे एपिडर्मिस बाहर है मतलब आउटर मोस्ट लेयर, और टेपेटम अंदर है यानी कि इनर मोस्ट लेयर। तो अंदर में जो तुम्हारा ये लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग कहते हैं टेपेटम। क्या कहते हैं? टेपेटम, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेपेटम। क्लियर? इसको हम लोग क्या कहेंगे? टेपेटम। कोई दिक्कत यहां तक? ये एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर, सुनो मेरे बात गौर से। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये तीनों का क्या काम होता है? ये तीनों का काम होता है तुम्हारा, ये तीनों का काम होता है, ये तीनों का काम होता है प्रोटेक्शन। क्या काम होता है? प्रोटेक्शन। क्या काम होता है? प्रोटेक्शन। अरे ऐसे समझो ना कि अंदर अंदर जो है ना, अंदर अंदर तुम्हारा महाराजा बैठा हुआ है। और महाराजा कौन है? मेल गैमेट। अब मेल गैमेट महाराजा है तो महाराजा को प्रोटेक्शन चाहिए ना, महाराजा को प्रोटेक्शन चाहिए ना। तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए तीन तीन को गार्ड लगे हुए, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडल लेयर। समझ में बात? और जरूरत पड़ने पे ही एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है। कहानी समझ में आया? तो एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर तीनों मिलकर क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन। और जब, और सुनो तो, जब राजा को निकलना होगा यानी मेल गैमेट्स को निकलना होगा जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन के अंदर रखा हुआ है, तब ये क्या करेंगे? रास्ता को खोलेंगे। अरे रास्ता को खोलेंगे मतलब एंथर डिहाइसिस एंथर को फाड़ेगा। समझ बात? डिहाइसिस मतलब क्या होता है? फटना। तो ये तीनों लेयर मिलके क्या करता है? पहला बात प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन एंड एंथर डिहाइसिस। और क्या कराता है भाई? एंथर को फाड़ता है ना, एंथर डिहाइसिस, ताकि पॉलन ग्रेन ना निकले या निकले, निकले, ताकि पॉलन ग्रेन निकल जाए। तो इसका काम क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अब जो ये तुम्हारा टेपेटम लेयर है, ये टेपेटम क्या करता है भाई? ये टेपेटम देखो, राजा के जो बाहर है वो तो प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन राजा के कमरा में जो रहता है वो उसका सेवा करता है, वो उसको खाना देता है ना। वो उसको क्या देता है भाई? खाना पहुंचाता है ना, खाना देता है, प्लस उसका मेकअप करता है। अरे जो भी समझो, वो सब कुछ उसको करता है ना, जो अंदर रूम में रहेगा। तो समझो राजा कौन है भाई? हमारा मेल गैमेट्स है ना। जिसके जो कहाँ रखा हुआ? पॉलन ग्रेन के अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता, मेल गैमेटोफाइट होता है। तो जो जितना करीब है, मतलब टैपेटम सबसे अंदर है, मतलब कि रूम के अंदर है ना। टैपेटम क्या है? रूम के अंदर, ऐसा समझो महाराजा के रूम के अंदर है। तो ये क्या करता होगा? महाराजा को खाना उना देता होगा, है ना। तो ये क्या करता है? जो तुम्हारा टैपेटम है ये करता है भाई नरिशमेंट। क्या देता है भाई? नरिशमेंट देता है। किसको नरिशमेंट देता है भाई? क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। प्रोवाइड, ऐसे प्रोवाइड को पीछे लिख लेना, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग। किसको डेवलप करने के लिए?
टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, है ना। पॉलन ग्रेन को डेवलप करने के लिए कौन नरिशमेंट दे रहा है भाई? कौन नरिशमेंट दे रहा है? टेपेटम, है ना। कौन नरिशमेंट दे रहा है? टेपेटम। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? याद रखना ये जो टेपेटम है, ये जो टेपेटम है, इसके सेल के अंदर क्या होता है? साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है लेकिन सेल अभी डिवाइड नहीं किया है। समझ गया बात? कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस यानी डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस हो गया है, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है लेकिन सेल अभी डिवाइड नहीं किया। वैसा केस में क्या सेल के अंदर न्यूक्लियस ज्यादा हो जाएगा? वैसा केस में क्या सेल के अंदर न्यूक्लियस ज्यादा हो जाएगा? तो याद रखना ये जो तुम्हारा टेपेटम है बाबू, ये तुम्हारा बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट भी होता है। कैसा होता है सर? बाई न्यूक्लिएट यानी कि दो न्यूक्लियस भी इसके अंदर हो सकता है, या मल्टी न्यूक्लिएट यानी कई सारे न्यूक्लियस भी इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। एकदम क्लियर है यहाँ तक? बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट भी आपका टेपेटम हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? टेपेटम जो है आपका ये प्रोवाइड करता है क्या? नरिशमेंट। किस लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सर? टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को, है ना। पॉलन ग्रेन को डेवलप होने के लिए नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? टेपेटम। ये टेपेटम के अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। इसके वजह से न्यूक्लियस का अमाउंट, न्यूक्लियस जो है ज्यादा हो गया, तो इसके अंदर हमें बाई न्यूक्लिएट कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी देखने को मिलेगा। याद रखना। देखो अब ये क्या कर रहा है, ये इसके साथ क्या होता है, ये खाना देते जाता है मतलब पॉलन ग्रेन को डेवलप करने के लिए, और लास्ट में खुद इसके पास खुद कुछ नहीं रह जाता है। समझ गया बात? खुद कुछ इसके पास नहीं रह जाता है। तो ये भी कहानी याद रखना, इस पे एनसीईआरटी का एक लाइन है। अच्छा, इसके अंदर देखो अब ये खाना दे रहा है तो इसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना कि जो टेपेटम सेल होते हैं उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। और हम बताए थे डेंस का मतलब इंग्लिश वाला वर्ड मतलब समझ लेना, घनत्व। डेंस मतलब घनत्व, तो इंग्लिश का मतलब हो गया। डेंस का मतलब क्या होता है बायोलॉजी के मामले में, कि उस सेल के अंदर, उस साइटोप्लाज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है तुम्हारा वो बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है। वैसे साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या कहते हैं? डेंस साइटोप्लाज्म। तो जो टेपेटम होता है तुम्हारा, उसके सेल में, टेपेटम के सेल जो होता है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा साइटोप्लाज्म होता है बाबू? वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर? वो कैसा साइटोप्लाज्म होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। और ये आपका एक बात और याद रखना, ये जो तुम्हारा टेपेटम है ये एक केमिकल को भी बनाता है। किसको बनाता है? एक केमिकल को भी बनाता है, और उस केमिकल का नाम है स्पोरोपोलिनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलिनिन। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंथेसाइज करता है। ये क्या सिंथेसाइज करता है भाई? ये सिंथेसाइज करता है किसको? स्पोरोपोलिनिन को। किसको? स्पोरोपोलिनिन। इसके ऊपर चर्चा आगे होगा, स्पोरोपोलिनिन को। ये किसको मनाता है सर? स्पोरोपोलिनिन को मनाता है। एकदम क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? जब हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर वाला एंडोथीसियम, उसके अंदर वाला मिडल लेयर। ये 1 से 3 हो सकता है, शॉर्ट टाइप हो सकता है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये तीनों मिलकर प्रोटेक्शन और एंथर का काम करेगा। तीनों मिलकर क्या करेगा? प्रोटेक्शन और एंथर का काम करेगा। महाराज का प्रोटेक्शन करेगा और महाराज जब निकलेंगे तो फटेगा, है ना। उसके बाद हम अंदर वाला लेयर भाई टेपेटम, इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगा? टेपेटम। आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगा? एपिडर्मिस। ये टेपेटम का काम क्या है सर? ये अंदर है, महाराज का सेवा करेगा, मतलब प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट किस लिए? ताकि वो महाराज डेवलप कर सके, टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। बाई न्यूक्लिएट होगा, कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, इसलिए न्यूक्लियस का अमाउंट बढ़ सकता है। तो बाई न्यूक्लिएट भी हो सकता है, यानी 2 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, और कई सारे भी न्यूक्लियस देखने को आपको मिल सकते हैं। क्लियर? इनके सेल में। उसके बाद इनका जो सेल है वो उसके अंदर साइटोप्लाज्म की बात करें तो डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, और सिंथेसाइज करता है ये क्या सर? स्पोरोपोलिनिन को। किसको सिंथेसाइज करता है अब? स्पोरोपोलिनिन को। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। समझ आया बात? यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। मेरे बात को समझते चलना। देखो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, तुम लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ये मेरा बाहर आ गया, अंदर ही रखना। है ना? इस तरह से होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब याद रखना, इसको, इस एक को, इस इतने पोर्शन को हम लोग एक को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। एक को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। और एक से ज्यादा रहेगा तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या रखेंगे?
माइक्रोस्पोरेंजिया। अब एक बात मेरा याद रखना, क्या याद रखना है, एक बात, क्या बात याद रखना सर, जिस आशियाना में, जिस घर में हम रहते हैं उस घर का नाम होगा साहिदोरेंजिया। जिस घर में अरमान रहता है उसका मतलब होता है अरमानोरेंजिया। बोलो साफ साफ कि गुरुजी चटिए मत, एंजिया का मतलब होता है आशियाना। आप बोल चुके हैं 11th में 75 बार कि एंजिया का मतलब क्या होता है, आशियाना जिसमें वो रह रहा है। तो इसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। इसका क्या नाम है, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसका मतलब सर इसमें माइक्रोस्पोर रहता होगा, इसमें क्या रहता होगा, माइक्रोस्पोर। तो इसके अंदर क्या होता है बाबू, इसके अंदर तुम्हारे माइक्रोस्पोर होते हैं जो आगे जाकर क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं, जो आगे जाकर क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं। और ये जो बॉक्स देखते हो डब्बा, इतना दूर का ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहोगे तुम, माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना, क्या कहोगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्यों कह रहे हैं सर, यहाँ पे हमने एक को दिखाया, कितने को दिखाया, एक को दिखाया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाएगा। क्लियर, कैसा क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है पूरा। चलो, कितना लेयर होता है भाई, कितना लेयर होता है, 4 लेयर, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये तीनों का काम प्रोटेक्शन और एंटर डिहाइसेंस। टेपिटम का काम है नरिशमेंट देना, है ना, टेपिटम का काम क्या है, नरिशमेंट देना। अब हम लोग ये जो देख रहे हैं, ये जो 4 वो दीवार देखा, ये किसका दीवार है, या तो माइक्रोस्पोरेंजियम का दीवार है, माइक्रोस्पोरेंजिया का दीवार है, या फिर तुम कह सकते हो कि एंथर का दीवार है। या तो माइक्रोस्पोरेंजिया का दीवार है, या तुम कह सकते हो कि एंथर का दीवार है, क्योंकि हमने किसको काटा था, एंथर को। एंथर को जब काट के देखा तो ऐसा दिखा, है ना, और कैसे काटा था, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इस डायग्राम को आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है सर, ये है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ये इतना दूर का स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या दिखा रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर, माइक्रोस्पोरेंजियम में कितना लेयर दिखता है तुमको, 4। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडल लेयर, और उसके अंदर फिर टेपेटम। यहाँ तक क्लियर है एकदम। अब ये बात को याद रखना, इसके अंदर तुम्हारे, इसके अंदर होमोजीनस, होमो मतलब समझ आता है, होमो मतलब सिमिलर, सिमिलर सेल होते हैं। होमोजीनस कंपैक्टली पैक्ड मतलब पूरे भरे हुए, होमोजीनस कंपैक्टली पैक्ड, है ना, कंपैक्टली पैक्ड, होमोजीनस मतलब एक समान के, कंपैक्टली में पैक्ड का मतलब समझ में आ रहा, पूरे भरे हुए, है ना, पूरा भरा हुआ, एकदम टाइटली पैक्ड सेल भरा हुआ है ना। और कैसा सेल है, होमोजीनस है। होमोजीनस का मतलब कि बिल्कुल सिमिलर है, आपस में जो जितने भी सेल है वो क्या है, सिमिलर है। तो जो कंपैक्टली पैक्ड होमोजीनस सेल है, मेरे बात को गौर से सुनना बाबू, कंपैक्टली पैक्ड, क्या बोलेंगे भाई, कंपैक्टली, कंपैक्टली पैक्ड होमोजीनस सेल, ये जो तुम्हारे पास कंपैक्टली पैक्ड होमोजीनस सेल है सर, है ना, कंपैक्टली पैक्ड होमोजीनस सेल, इसी को हम लोग कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहलाता है सर, ये आर कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू, आर कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू। अब मेरे बात को गौर से सुनना, अभी तुम बोले, अभी सर आप बोला कि यहाँ पे तो माइक्रोस्पोर होगा, अब फिर बोल रहे हैं कि अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू है। देखो क्या सेल है, स्पोरोजीनस टिश्यू का सेल होगा ना, ग्रुप ऑफ सेल है टिश्यू, तो इसका सेल आगे जाके बनाता है माइक्रोस्पोर, और ये माइक्रोस्पोर, और पूरा बात को सुनो, ये माइक्रोस्पोर आगे जाकर बनाएगा तुम्हारा पॉलन ग्रेन। क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन, और उस पॉलन ग्रेन के अंदर तुम्हारे महाराज बैठे हुए हैं, यानी कि मेल गैमेट्स बैठे हुए हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, इधर देखो मेरे बात को गौर से सुनो, क्योंकि फिर आगे बताएंगे तो मजा नहीं आएगा। सुनो गौर से, ये हमने जब एंथर को काटा, जब हमने एंथर को काटा, तो पूरे एंथर में तुमको कितना स्पोरेंजिया दिख रहा है, 4 के लिए टेट्रावर्ड इस्तेमाल करते हैं, 4 के लिए टेट्रावर्ड इस्तेमाल। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा एंथर होता है सर, ये टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। ये कैसा होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट। कैसा होता है सर, टेट्रा स्पोरेंजिएट। अब और सुनना मेरे बात को, ये 2 लोब है, ये क्या है, 2 लोब है, एक लोब इधर है और एक लोब इधर है ना, समझे बात। तो यहाँ पे देखना, मेरे बात को समझना, यहाँ पे एक लेयर होता है ऐसे, इस तरह से, समझे, इस लेयर को हम लोग थीका कहते हैं। क्या कहते हैं, थीका। तो अब हमको बताओ कि एक लोब में, सिर्फ एक लोब में कितना थीका है, एक लोब में, एक एंथर में नहीं, एक लोब में। देखो ये ऐसे काटोगे ना, तो ये एक लोब हुआ, एक ये लोब हुआ, एक लोब में कितना थीका, 2 थीका।
तो आपको याद रखना है कि एक लोब में कितना थीका होता है सर, 2 थीका, और उस बेस पे हम लोग कहते हैं क्या है, डाइथीकस है। क्या है, डाइथीकस है। समझ गए बात। अगर एंथर में पूछेगा, मेरे बात से गौर सुनो, अगर पूछेगा कि एक एंथर में कितना थीका, तो 4 थीका, एक लोब में कितना थीका, 2 थीका। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, किसको कंसीडर करते हैं, एक लोब को। किसको कंसीडर करते हैं, एक लोब को कंसीडर करके बोलते हैं कि जो हमारा एंथर है भाई वो कैसा है, डाइथीकस है। क्या है, डाइथीकस। लेकिन एक एंथर में कितना थीका, 4 थीका। एक एंथर में कितना थीका, 4 थीका। क्लियर है, कोई दिक्कत। और एक लोब में कितना थीका, 2 थीका। समझिए बात। यहाँ पे लिख देते हैं 1 लोब, नहीं तो पता चला भैया तुम लोग गड़बड़ी कर दोगे, है ना। 1 लोब के बेस पे बोला इसको डाइथीकस। चलो, साइड कितना दिख रहा, साइड कोना कितना निकला हुआ है? 4 के लिए वापस से कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, टेट्रा। टेट्रा तो लिख लो भाई, टेट्रागोनल। क्या लिखना है, टेट्रागोनल। कॉपी को बड़ा लो। तो यहां तक क्लियर है आप लोग को, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब ये जो नीचे हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया ना बाबू, ये लाइन कैसा होता है, थिन होता है। कैसा होता है, थिन होता है। समझ बात, कैसा होता है, थिन। तो यहां से हमको महाराज को निकालना है। महाराज यहाँ बैठे हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि एकदम 3-4 वो दीवार तोड़ के निकले, कि हावले से जो जिधर पतला लाइन है, जिधर पतला लाइन है उधर से निकल जाए। पतला को तोड़ना आसान है ना, थिन को तोड़ना आसान है। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ डिहाइसेंस, याद रखना। और ये कैसा होता है, थिन होता है। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। और ये कैसा होता है, थिन होता है। पहले हमने ये देखा, इससे इसको निकाला, उसके बाद इसको निकाला काट के, एंथर को ट्रांसफॉर्मेशन करके। अब इसको आगे देखेंगे। समझ बात। ये जो तुम्हारा एंथर है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, ये एंथर अभी मैच्योर नहीं है। ये कैसा एंथर है, यंग एंथर है। समझ बात। ये एंथर अभी आपका मैच्योर नहीं है, ये यंग एंथर है। और यंग एंथर में हमको क्या देखने को मिल रहा है सर, माइक्रोस्पोर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, माइक्रोस्पोर। और जब मैच्योर हो जाएगा, है ना, जब ये एंथर तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब तुमको क्या देखने को मिलेगा, पॉलन ग्रेन। क्या देखने को मिलेगा, पॉलन ग्रेन। तो और ड्रॉ करते हैं एक मैच्योर एंथर को, यहाँ पे ड्रॉ करें। ये इसके बाद ये होगा, है ना। और छोटा करो, नहीं तो फिर जगह नहीं मिलेगा। एक ही बोर्ड में कंप्लीट करना, और तुम लोग को एक पेज ले लेना है, या तो चार्ट पेपर का काट के, चाहे कुछ भी। और ये तुम्हारा दम पूरा जबरदस्त बन जाएगा बाबू। और 4-5 बार ड्रॉ कर लोगे खाली, तो पूरा मेल खत्म हो जाएगा, तुम्हारे हाथ पे आ जाएगा, टिप पे। और वैसे ना तो 7-8 पेज रटते हो तो बेकार हो जाता, समझे। अब देखो क्या है भाई, इसी को हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये अभी यंग है, इसको अब हम क्या करने वाले हैं, मैच्योर करने वाले। समझे बात। ये अभी क्या है, यंग है, अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, मैच्योर करने वाले। आइए सर मैच्योर कीजिए, करते। अब देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या था भाई, यहाँ पे हमारे पास था अंदर के साइड टेपेटम के सेल्स, है ना, क्लियर। बाहर में लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथेशियम, उसके अंदर मिडल लेयर, और लास्ट में क्या होगा हमारे पास, टेपेटम। अब समझना, सिमिलरली ऐसे यहाँ पे थोड़ा रफ बना रहे हैं, अच्छा से बना लीजिएगा। होता क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया और ये माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते थे ना हम लोग। ये माइक्रोस्पोरेंजिया और ये माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में जुड़ जाएगा। क्या कर जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा इस तरह से। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया जुटा तो एक स्ट्रक्चर बना, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया जुटा तो एक स्ट्रक्चर बना, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग पॉलन सैक कहते हैं। पॉलन सैक कहते हैं। सर सैक मतलब आप बोला था झोला, ये वैसा झोला जिसके अंदर पॉलन ग्रेन रहेगा। समझिए बात, ये वैसा झोला जिसके अंदर क्या रहेगा बाबू, पॉलन ग्रेन रहेगा। और ये कैसे बना, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया के मिलने से बना है। कैसे बना, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया के मिलने से बना। इसी तरह यहाँ पे बना दो, इसी तरह क्या करो, यहाँ पे बना दो। ये भी क्या हो गया तुम्हारा, पॉलन सैक। मतलब ये हुआ सर, मतलब ये हुआ कि जब हम मैच्योर एंथर को देखते हैं तब हमको पॉलन सैक दिखता है, जब हम यंग एंथर को देखते हैं तब हमको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखता है।
समझ में आया बात? जब हम यंग एंथर को देखेंगे तो हमको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेगा, और जब हम मैच्योर एंथर को देखेंगे तो हमको पॉलन सैक दिखेगा। जब हम यंग एंथर को देखेंगे तो हमको माइक्रोस्पोर दिखेगा, और जब हम मैच्योर एंथर को देखेंगे तो हमको पॉलन ग्रेन दिखेगा, पॉलन ग्रेन दिखेगा, है ना। क्योंकि देखो सबसे पहले हमारे पास था स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल बनाया माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बनाएगा क्या? पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन। समझ गया बात? माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा भाई? पॉलन ग्रेन। क्लियर? तो इसके अंदर तुम्हारा क्या बना होगा? पॉलन ग्रेन भरा होगा, है ना। क्या होगा? पॉलन ग्रेन होगा। क्या होगा भाई? पॉलन ग्रेन। याद रखना पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर मेल गैमेट रहता है, जिसके अंदर मेल गैमेट रहता है ना। जिसके अंदर क्या रहता है बाबू? मेल गैमेट रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? पॉलन ग्रेन, यानी कि मेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। इसी तरह यहाँ पे भी तुम्हारा क्या होगा? लाइन ऑफ डिहाइसेंस होगा, है ना। लाइन ऑफ डिहाइसेंस होगा इस तरह से। क्या होगा? लाइन ऑफ डिहाइसेंस, है ना। इस तरह से तुम्हारा यहाँ पे भी क्या होगा बाबू? लाइन ऑफ डिहाइसेंस होगा। क्लियर? इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा तुम्हारा? लाइन ऑफ डिहाइसेंस होगा। अब यहाँ पे तुमको ये एक नया चीज सीखना है कि देखो यहाँ पे इन सबको जोड़ने के लिए एक टिश्यू होता है, एक टिश्यू होता है ना, एकदम सेंटर पे ऐसे इस तरह से एक टिश्यू होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कनेक्टिव। जोड़ने के लिए इसलिए क्या वर्ड इस्तेमाल किए? कनेक्टिव। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इनको आपस में जोड़ के रखता है। क्या करता है? इनको आपस में जोड़ के रखता है। समझ में बात? इनको क्या करता है? आपस में जोड़ के रखता है। तो ये जो तुम्हारा जो डायग्राम बना, ये किसका डायग्राम बना है? एक मैच्योर एंथर का। किसका बना है? एक मैच्योर एंथर का। ये क्या देख रहे हैं हम लोग? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर, मैच्योर एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर। ये किसका डायग्राम बना है भाई? ये ट्रांसवर्स सेक्शन बना है किसका सर? मैच्योर एंथर का। ये क्या था? ट्रांसवर्स सेक्शन था आपका यंग एंथर का। किसका? यंग एंथर का। इसे हमने क्या कहा? माइक्रोस्पोरेंजियम। एक को माइक्रोस्पोरेंजियम और ज्यादा रहेगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर है? और यहाँ पे जो हमारे पास ये है, इसको जोड़ने के लिए, इन सबको जोड़ने के लिए आपस में क्या रहता है? कनेक्टिव रहता है। क्या रहता है? कनेक्टिव। क्लियर? क्या रहता है? कनेक्टिव। क्लियर है? एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो, इसके बाद ऐड कर देना। पॉइंट लिखो, बोल रहे हैं। जब माइक्रोस्पोर, जैसे बोल लेते हैं वैसे ही लिखो, जब माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बना रहे होते हैं, जब माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बना रहे होते हैं, पॉलन ग्रेन बना रहे होते हैं, माइक्रोस्पोर, माइक्रो यानी छोटा, स्पोर, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बना रहे होते हैं। देखिए, पॉलन ग्रेन बना रहे होते हैं, उसी समय दो माइक्रोस्पोरेंजिया, दो की तीन, कितना माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूज करता है? दो। देखो, एक दो, है ना। उसी समय दो माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। उसी समय दो माइक्रोस्पोरेंजिया, उसी समय दो माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। उसी समय दो माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूज हो जाते हैं और पॉलन सैक, और पॉलन सैक बना लेते हैं, और पॉलन सैक बना लेते हैं। कहानी समझ में आया? जो पढ़ाया वही लिखाया। और पॉलन सैक बना लेते हैं। अब इंग्लिश में लिखो, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में लिखना है। व्हेन माइक्रोस्पोर आर बिकमिंग पॉलन ग्रेन, हो जाते हैं, उसके बाद फ्यूज हो जाते हैं और पॉलन सैक बना लेते हैं। अब इंग्लिश में लिखो, when microspore are becoming, when microspore are becoming pollen grain, when microspore are becoming pollen grain, when microspore are becoming pollen grain, at the same time, at the same time, at the same time, two microsporangia fuse, at the same time, two microsporangia fuse, at the same time, two microsporangia fuse, उसी समय पे दो माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूज करते हैं, फ्यूज, एंड आर फॉर्म pollen sac, and are form pollen sac, and
आर फॉर्म पॉलन सैक। हो गया? बात को हम लिखे, इधर सुनो मेरे बात, हो गया? बहुत गंदा है लिखने का तरीका, जब बोले उसको गौर से सुनो और लिखते चलो, ताकि एग्जाम में अगर चोरी मास्टर कराए तो आसानी से कर पाओ। अरे कराएगा तो कर पाएंगे, नहीं कराएगा तो फिर बोतल वाला बात। तो नहीं कराएगा तो नहीं करेंगे, कहानी खत्म, पढ़ के जाएंगे तैयार होके। अब तुम जो चोरी भी हो रहा है उसके बाद तो इतना भी बुर्बक हो कि चोरी भी नहीं कर पा रहे हो रहा है फिर भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब करना चाहते हो तब भी नहीं कर पा रहे हो, तब तो बुर्बक है। अब नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन करना चाहते हो और फिर भी नहीं कर पा रहे तो कहानी खत्म है। जैसे मेहर नहीं कर पाएगी चोरी, अगर करवाया भी जाएगा तो। अरे क्या बात कर रहा भाई, नहीं कर पाएगी, हम रेडियलिटी बता दो, तुम तैयार होकर जाना पूरे तरीके से, तुमसे चोरी नहीं होगा एग्जाम में, हम गारंटी बता दे रहे हैं, सही बता रहे हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो अब समझो मेरा बात को, अब मेरे बात को समझो, मजाक वाला बात नहीं बोल रहे हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं। अब सुनो, क्या हम ये कह सकते हैं कि स्पोरोजीनस टिश्यू का जो सेल है वो आगे जाकर माइक्रोस्पोर बनाया और वो माइक्रोस्पोर आगे जाकर तुम्हारा पॉलन ग्रेन बनाया, वो माइक्रोस्पोर आगे जाकर तुम्हारा पॉलन ग्रेन बनाया। तो जब इस डायग्राम को तुम बना लेना, इस डायग्राम को तुम बना लेना, उसके नीचे में तुमको क्या लिखना है कि सबसे पहले तुमको लिखना है स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या लिखना है? स्पोरोजीनस टिश्यू। उसके बाद स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बनाता है बताओ? माइक्रोस्पोर। और इस माइक्रोस्पोर से क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। क्या ये चीज आप लोगों को एकदम सेट है? जितना पढ़ा दिया अभी एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता? अब निकाला जाए एनसीईआरटी। होता है फ्लोरल प्रिमोर्डिया, उसका मतलब होता है कली। क्या होता है? कली। फ्लोरल प्रिमोर्डिया का मतलब होता है कली, बस इतना जान लो। पहले कली बनेगा कि पहले फूल बनेगा? पहले कली बनेगा उसके बाद फूल बनेगा। तो पहले कली बनता है यानी फ्लोरल प्रिमोर्डिया। फ्लोरल प्रिमोर्डिया में हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, उसके बाद आपका फाइनली क्या बनता है? एक फ्लावर बनता है। तो इस बात को याद रखना है, ज्यादा नहीं रखना है, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा कम चांस है। तो यहां से आपको देखना है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, दिखा? उसके नीचे आओ और सबसे नीचे में तुमको दिख रहा होगा कि एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ वॉल ऑफ स्टेमन। जो एंडोसियम तुम्हारा बना होता है वो किस क्या होता है भाई? वॉल ऑफ स्टेमन होता है, यानी स्टेमन का गुच्छा होता है, रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और गाइनोसियम किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या क्लियर है ये सब? आगे मूव करेंगे जब हम लोग तो हमको देखने को मिलेगा हेडिंग स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि द टू पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टेमन। एक टिपिकल स्टेमन, एक सटीक स्टेमन का कितना पार्ट होता है? दो पार्ट होता है। द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। लंबा और सिलेंडर स्टॉक, लंबा एंड सिलेंडर डंटल को हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। सिलेंडर बोले तो लचीला, लॉन्ग बोले तो लंबा। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर, जो ऊपर की तरफ हमारे पास बाइलोब स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एंथर। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस या पेटल। प्रोक्सिमल एंड जो अटैच आपका होता है फिलामेंट का, वो किससे अटैच होगा? या तो थैलेमस से या तो पेटल से, या तो थैलेमस से या तो पेटल से। क्लियर? द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। हमने कहा था कि अलग अलग फ्लावर में नंबर जो है आपका और स्ट्रक्चर जो है स्टेमन का वो वेरी कर सकता है। उसके बाद 4-5 लाइन छोड़िए, नीचे की तरफ आइए। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। नीचे देखो, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसी को पढ़ते चलो, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर को अगर हम देखें तो वो कैसा होता है बाबू? बाइलोब विद ईच लोब हैविंग 2 थिका। हमने कहा था कि हर लोब में कितना थिका होता है? 2 थिका, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? डाइथिकस। क्या कहते हैं? डाइथिकस। ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रन लेंथवाइज सेपरेटिंग द थिका। अब बीच में क्या होता है? देखो एक कनेक्टिव आता है ना, तो कनेक्टिव को अच्छे से समझ लो। ये मेरे पास एक पेन है ना, ये क्या है? पेन है, और ये इरेजर है, ठीक है? ये देखो, ये ऐसा हमारे पास है ना, एक और इरेजर है क्या? एक और इरेजर है किसी के पास? लो जल्दी लो तो, लो देखो इधर, देखो इधर, ये देखो, ये मान लो क्या है? ये हमारा पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया स्टेमन का। किसका स्ट्रक्चर हो गया? स्टेमन का, पूरा का पूरा स्टेमन का। ऊपर में हमारे पास बाइलोब डेंथर, एक लोब ये, एक लोब ये बाइलोब डेंथर। जब तुम कनेक्टिव को देखोगे तो सामने से ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये तुम्हारा क्या है? कनेक्टिव है। समझ में बात? ये क्या है? कनेक्टिव, जो इन दोनों को आपस में क्या किया हुआ? जोड़े हुआ है ना, क्या किया हुआ? जोड़े हुआ। समझ में बात? और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा?
फिलामेंट, और फिलामेंट का ये प्रॉक्सिमल एंड कहलाएगा, और यही प्रॉक्सिमल एंड तुम्हारा किससे अटैच होता है बाबू, थैलेमस या पेटल से। मान लो ये थैलेमस से हो गया है ना, थैलेमस या पेटल से, समझा बात। और ये एक लोब, ये दूसरा लोब, इस लोब में 2 थीका, इस लोब में भी 2 थीका, इसलिए एंथर जो है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ईच लोब हैविंग 2 थीका, दैट इज दे आर डाइथिकस, इसलिए वो क्या होता है, डाइथिकस होता है। अच्छा, इस लोब में कितना माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, 2, और इस लोब में 2, तो टोटली एंथर में कितना माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब टेट्रा, तो हमारा जो एंथर होगा वो क्या होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्लियर है ये सब। अब आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ भाई, आगे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, द बाइलोब नेचर ऑफ एंथर, 2 लाइन छोड़ देना, द बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, द एंथर इज 4 साइडेड। देखो एंथर कितना साइडेड होता है भाई, 4 साइडेड, बताया था ना। उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब, कॉर्नर्स के पास लोकेटेड होते हैं ना, कहाँ होते हैं, कॉर्नर के पास, और 2 होता है हर एक लोब में। क्लियर है, 2 होता है हर एक लोब में। क्लियर। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक, यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप करके क्या पॉलन सैक बना रहा है, यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप करके क्या बना लेता है, पॉलन सैक बना लेता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में आइए, माइक्रोस्पोरेंजियम बोले तो एक, और माइक्रोस्पोरेंजिया बोले तो कई सारा, है ना। In a transverse section, a typical microsporangia appears near circular in outline। अब देखो ये कैसा देखने को मिल रहा है तुमको, सर्कुलर दिख रहा है, सर्कुलर, तो यही कहा है कि सर्कुलर, बाहर से देखोगे ना आउटलाइन तो कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। क्लियर है। अब देखो इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, जनरली ये कितने लेयर से सराउंडेड होता है भाई, 4 वॉल लेयर है ना, कितने लेयर से, 4 वॉल लेयर, सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस, उसके अंदर वाला एंडोथेलियम, उसके अंदर वाला मिडल लेयर, और सबसे अंदर वाला लेयर टेपेटम। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर है, एंड द टेपेटम, इन सबको लाइन को अंडरलाइन करते चलना। द आउटर 3 वॉल लेयर, बाहर का 3 वॉल लेयर जो है तुम्हारा, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। देखो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, और एंथर को डिहाइसेंस है ना, एंथर का डिहाइसेंस में हेल्प कर रहा है, ताकि पॉलन ग्रेन निकल पाए या ना निकले, ताकि पॉलन ग्रेन क्या कर पाए, निकल पाए। तो लिखा है टू रिलीज द पॉलन। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपेटम, और इनर मोस्ट जो लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेपेटम कहते हैं। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसलिए, ताकि पॉलन ग्रेन क्या कर पाए बाबू, डेवलप कर पाए, है ना। चलो, सेल ऑफ द टेपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, जो सेल होते हैं हमारे टेपेटम के, उसके पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। क्लियर है। एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और जनरली एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। एक से ज्यादा न्यूक्लियस के लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करेंगे बाई न्यूक्लियट या मल्टी न्यूक्लियट। क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे लिखा कैन यू थिंक ऑफ हाउ कैपिटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट। एनसीईआरटी बोल रहा है क्या आप सोच सकते हैं कि क्यों, कैसे कैसे आपका जो टेपेटम है वो बाइन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है। अभी हमने बताया था आपको कि कैरियोकाइनेसिस हुआ है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के फेलियर की वजह से हमारा जो टेपेटम है वो बाइन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। आगे आपका एनसीईआरटी क्या लिख रहा है भाई, व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ compactly arranged homogeneous cell called a sporogenous tissue। जब तुम्हारा एंथर यंग होता है तो काफी सारा होमोजेनस सेल का ग्रुप होता है जो कंपैक्टली पैक्ड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। ऑक्युपाइड द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या ये माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में है, बस यही कह रहा है। माइक्रोस्पोरेंजिया जूम करके दिखाएगी, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा यंग एंथर हो गया, ये तुम्हारा मैच्योर एंथर हो गया। मैच्योर एंथर में तुमको पॉलन सैक दिख रहा होगा, और यंग एंथर में तुमको माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया को यहाँ जूम करके दिखाया गया। क्लियर है, चलो इतना ही पढ़े हैं।